सो डे शीट हैज बीन रिलीज। तो फिर अब आखिर रिवीजन कैसे करना है, आज इसके ऊपर बात होने वाली है, क्योंकि आईसीएससी की क्लास 10th की डे शीट रिलीज हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर या एग्जाम कह सकते हो, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of May। ठीक है, तो 5th of May को आपका पहला एग्जाम है एंड 7th of June आपका लास्ट एग्जाम है। तो अगर हम लोग बात करें, लेट्स से कि आप लोग अगर 10th of March को भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो यू स्टिल हैव अराउंड 50 days। 50 days आर मोर देन इनफ फॉर योर रिवीजन। पर रिवीजन भी हमें स्मार्टली करना है, कि ऐसे नहीं कि हम लोग बस बैठे हैं एंड वी आर जस्ट टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक। ये एक बहुत मोनोटोनस रिवीजन होता है और इससे आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल्स या फिर आप कह सकते हो इससे आपको कोई प्लस पॉइंट या बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो हमें एक इस तरीके से रिवाइज करना है ताकि हम लोग विद इन दीज 50 days भी अच्छे से रिवाइज कर पाए, और अ डे बिफोर द एग्जाम या फिर अ नाइट बिफोर द एग्जाम हमने जो पहले रिवाइज करा हुआ है उसे हम बहुत इफेक्टिवली या फिर हम लोग उसको बहुत इजीली ग्रैब दोबारा से कर पाए। ओके, तो हमें एफिशिएंसी अपनी मेंटेन रखनी है एंड विद टाइम हमें उसे इंक्रीज भी करना है। तो यही मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखो, बेसिकली अब आप लोगों को 50 days हैं, ठीक है, एंड आई विल से कि आपके पास 10 सब्जेक्ट्स हैं। यू हैव 10 सब्जेक्ट्स, ओके। तो लेट्स से कि आप लोग अभी भी एक सब्जेक्ट को मैक्स टू मैक्स 2 times रिवाइज करोगे एंड दैट यू शुड डू। 50 days हैं, आपने अभी पूरे लास्ट ईयर आपने स्टडी किया था और दैट टू ऑनलाइन मोड में, तो आप घर पे ही थे, तो आपके पास अभी भी टाइम होगा। यू कैन रिवाइज मैक्स टू मैक्स 2 times पर सब्जेक्ट। ठीक है, ये एक मेरी तरफ से आपको सजेशन है, पर मिनिमम 1 time तो ऑफकोर्स की बात है, यू हैव टू गो फॉर इट। पर बात ये आती है कि नाउ हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली दैट टू। तो ये बात करनी है हमें आज। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। देखिए, मैं आपको बताऊंगी, जस्ट मेंटेन अ कॉपी। ओके, मेंटेन अ कॉपी, और सब्जेक्ट वाइज या फिर आप उसको डिवाइड कर दीजिए 10 पार्ट्स में, ताकि 10 सब्जेक्ट्स के लिए वो एक ही कॉपी हो सकती है। दैट्स अप टू यू। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉपी में आपको मेंटेन क्या करना है। अब आप जब रिवीजन करने बैठेंगे तो उस कॉपी में आपको एक ट्रिक बताती हूँ, दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल। डेफिनेशन। ओके, ये हमारी डेफिनेशन होती है। कोई भी हम अपना वर्ड का या कोई भी एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो डेफिनेशन में हमें पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा। सेकेंडली हम उसके फीचर्स लिखेंगे। फीचर्स का हम लोग लिखते हैं उसके एडवांटेजेस। ठीक है, और फिर एन मतलब हम लोग उसको दिखा सकते हैं डिसएडवांटेज, या फिर आप अगर एक आप व्हाट आर नॉट द एडवांटेजेस, उससे हमें क्या क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं। ठीक है, ये एक बात कर लो। अब आपको हर एक चैप्टर, जैसे लेट्स से कि हमने एक फर्स्ट चैप्टर पिकअप करा, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट इज अ नाइटमेयर फॉर ऑल ऑफ यू। तो मूल कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब इसके नोट्स कैसे बनाएंगे, ये दिस इज योर कॉपी। आप लोग पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, मूल कॉन्सेप्ट के पास डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप पूरा नहीं लिखोगे। व्हाट आई मीन टू से इन द डेफिनेशन इज दैट यू विल हैव टू जस्ट राइट द कीवर्ड्स कि मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है। गॉस गे लूसेक का आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन में डायरेक्टली आप बस ये लिखोगे, जैसे पी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, जो भी था आपका फॉर्मूला, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या था। तो आपको फॉर्मुलेस लिखने एग्जैक्टली। ओके, फॉर्मुले लिखने के बाद आपको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट में अगर लेट्स से कि कोई फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको फीचर्स हर टेबल के याद करने पड़ते हैं, पी ब्लॉक एस ब्लॉक। तो फीचर्स आपको पूरे नहीं लिखने। अपने नोट्स में आप फीचर्स के खाली की पॉइंट्स लिखोगे कि उसका क्या होता है, एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लोग एटॉमिक साइज लिख दो इधर, और इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इस तरीके से आपको बस कीवर्ड्स लिखते जाने हैं। तो ये फीचर्स हो गए। हमने डेफिनेशन भी इंक्लूड कर ली, डेफिनेशन के भी हमें कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स आर द की टू योर सक्सेस, आई वुड रादर से। ठीक है, तो कीवर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद अगर किसी भी टॉपिक में लेट्स से देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आपको ये भी लिखनी है, क्योंकि आपका जो पूरा चैप्टर या आपका पूरा लेट्स से आपका बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो इन चीजों के ऊपर रिवॉल्व करता है। What are they? Definition, features, advantages, disadvantages, and next you can just write the examples कि अगर by chance आ जाता है तो। Okay, तो जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, let's take it subject wise ताकि एक आइडिया देती जाऊं कि किस तरीके से आपको किस में करना है।
हम लोग अगर बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको क्या करना है, अपनी रफ रिवीजन में जब आप रिवाइज करेंगे ड्यूरिंग दैट टाइम जस्ट कॉपी में आप लोग फॉर्मुलेस लिखते जाएं जो सब इंपॉर्टेंट, जैसे एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, उसके बाद आप लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे ही डायरेक्टली लिख दीजिए कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये क्या है, आपने अपने इतनी जल्दी फॉर्मुलेस लिखने शुरू कर दिए मैथ्स में कि जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे तो आपको बस ये फॉर्मुलेस देखने हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको टफ लगते हैं वो रिवाइज कर लेंगे। बोर्ड में क्या करेंगे, बोर्ड के टाइम ये आपकी जो कॉपी है ये आपको मॉर्निंग रिवीजन जो आप सुबह पेपर देने से जाने से पहले रिवाइज करते हैं ये उसमें हेल्प करेगा। फिर जब आप अपना बोर्ड से एक दिन पहले जो अपनी स्टडी करोगे सेल्फ स्टडी, उसमें रिवीजन के लिए ये हेल्प रहेगा। तो इससे आप बहुत जल्दी आप अपने आप को आप कह सकते हो अपने आप को कंफर्टेबल कर पाओगे कि यार हाँ मेरे को आज ये पढ़ना है और मेरे को बहुत अच्छे से आता है। सो एक रिलैक्स मोड में रहेगी आपकी स्टडी, एक पैनिक में नहीं रहोगे आप लोग। ठीक है, मैथ्स के बाद वी कैन से इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट की जैसे हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में आपको फिर क्या करना है, उसमें पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट कि जैसे लेट्स से कि हम लोग स्टेपल हम लोग क्या कहते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बस यहाँ पे पॉइंट्स लिखते जाइए कि ये क्या कहते हैं स्मॉल में होता है, दिस इज ऑन लार्ज, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और फिर उसकी प्लेसेस कहाँ पे ये रहता है, और इसमें यहाँ पे इसकी प्लेसेस क्या क्या रहती हैं, क्रॉप्स के नाम क्या क्या हैं दोनों में, वर्ड्स वर्ड्स लिखते जाइए। ठीक है, और रही बात जैसे राइस के फीचर्स लिखने हैं आपको, राइस राइस का आपको लिखना पड़ेगा ड्यूरेशन कि कौन से टाइम, मतलब जून से मई, अप्रैल से जून, वॉट एवर। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा कि उसमें फिर आपका प्लांटेशन प्रोसेस क्या रहता है, राइस को कैसे प्लांट करते हैं। ओके, फिर देन कौन सी प्लेसेस में है, दीज 3 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ आपके कीवर्ड्स और रिवीजन के लिए। फिर नेक्स्ट बात आती है कि आप लोग को एक चीज और लिखनी पड़ती है ज्योग्राफी में, प्लेसेस कि बेस्ट प्लेसेस कौन कौन सी, जैसे अगर कॉटन की बात करो तो महाराष्ट्र, तो इनको हाईलाइट में लिखिएगा महाराष्ट्र ऐसे पूरा। ठीक है, तो इससे आपको फायदा रहेगा, आपको ये की पॉइंट लिखते रहोगे तो आपको एक सेफर साइड पे रहोगे। और जैसे लेट से हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर भी टाइप के होते हैं, इरिगेशन के टाइप्स आप लोग बस नोट्स में लिख लीजिए फटाफट कि ड्रिप होता है, और उसके बाद आपका एक प्लांटेशन वाला होता है माउंटेन पे। ठीक है, उसके बाद आपका बैम्बू से होता है, द वर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स लिखते जाइए, प्लेसेस लिखते जाइए, और टेक्निक्स शॉर्ट में लिख दीजिए। ठीक है, तो इससे आपको फायदा रहेगा, मैं यही आपको बार बार रिपीट करना चाहती हूँ, कीवर्ड्स मतलब सारे लिखने पड़ेंगे आपको, माना इट इज टाइम कंज्यूमिंग, पर सेकंड रिवीजन और द डे बिफोर योर बोर्ड एग्जाम उसमें ये आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, हम लोग फिर इसी तरह से फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन, जैसे लेट्स से कि आपको न्यूटन का थर्ड लॉ बताना है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ फिर एवरी रिएक्शन हैज एन अपोजिट, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये लाइन लिख दी। उसके बाद लेट्स से हमारे कुछ फॉर्मुलेस बचते हैं, हमारे फॉर्मुले बचेंगे, हम उन्हें लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारे फॉर्मुलेस लिखते जाइए। मिरर्स की बात आती है कॉन्वेक्स की, तो वो आप इमेजेस बना लीजिए लास्ट मोमेंट तक, और साथ ही में उनके नीचे वन वर्ड में उनके फीचर्स लिखते जाइए, इन्वर्टेड इमेज है, रियल है। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने ये फॉलो करा तो आपको फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स करने तो जरूरत नहीं है, तो आप खाली कीवर्ड्स लिख लीजिए और फॉर्मुलेस लिख लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। केमिस्ट्री में सेम रहेगा, आपको पहले फॉर्मुले लिखने चाहिए रिवीजन में, और साथ ही साथ अपना, अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है, ऑर्गेनिक में आपको लिखना पड़ेगा कि अल्कोहल, आप जैसे लेट से अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए कि मतलब सिंपली फॉर्मूला की OH होता है, उसमें बेस है कि नहीं है, बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जैसे CH3OH प्लस और आपका इधर बेस हो जाएगा NaOH। ठीक है, तो इधर आपका क्या बनेगा CH3 फिर OH वॉट एवर, प्लस आप इधर अपने रिएक्शन लिख दीजिए। तो खाली आपके बुक के ऊपर जो हेड लिखी होती है ना, जैसे अल्कोहल प्लस उसके बाद आपका रहता है बेस, तो इधर जो प्रोडक्ट्स लिखे होते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, और शायद इधर वाटर होता है, तो ऐसे जैसे एसिड प्लस सॉल्ट, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपने अपने शॉर्ट में तो लिख ही लिया है, और नीचे एग्जाम्पल लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया रहेगा। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही करना है, मैंने आपको बताया डेफिनेशन में हमारे कीवर्ड्स रहेंगे, सबसे पहले डिफाइन होगा कि अल्कोहल क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, फिर उसके बाद जो हाउ इट रिएक्ट्स विद अदर बेस वाटर, ये वो आप लिख लीजिएगा, और लास्ट में उसके यूजेस 3, दैट्स मोर देन इनफ।
ठीक है, यही सबके साथ करना है, मीथेन, इथेन। और एक्सपेरिमेंट्स तो आपको एक्सपेरिमेंट्स में खाली की पॉइंट्स लिख लीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट्स में लेट्स से कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, तो इसके रिएक्शंस लिख लीजिएगा और एक डायग्राम बना लीजिएगा। अगर डायग्राम नहीं बनाना तो इट्स ओके, खाली रिएक्शंस आर मोर देन इनफ। ओके, फिर मेन आता है हमारा हिस्ट्री एंड सिविक्स। हिस्ट्री में आई रिक्वेस्ट यू खाली आप डेट्स एंड इम्पोर्टेंट जो आपके मूवमेंट्स थे उनके बस जो लीडर्स हैं, लीडर्स, और वो क्या था एक कीवर्ड, जैसे डांडी मार्च सॉल्ट का था, सॉल्ट ब्रेक रूल, ठीक है, शॉर्ट में लिख लीजिए। साइमन गो बैक टू अपोज द ब्रिटिश लॉ, तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट में लिखते रहिए, ठीक है। फिर आता है सिविक्स। सिविक्स में आप लोग खाली मेन जो सीट्स के नंबर हैं, सीट्स कितनी होती हैं कहाँ पे, लोकसभा विधानसभा में, प्रेसिडेंट के आप खाली फीचर्स या रूल्स जो होते हैं प्रेसिडेंट के वो लिख लीजिए। तो प्रेसिडेंट के रूल्स या फीचर्स जो होते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर, वो रूल्स ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे बनता है प्रेसिडेंट, वो खाली कीवर्ड्स लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपको खाली कीवर्ड्स हर टॉपिक में से छांटने हैं। आफ्टर दैट कंप्यूटर की बात आती है। कंप्यूटर में आपको कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स लिख लीजिएगा, जैसे व्हाट इज फॉर लूप, फॉर लूप मतलब आइटरेशन होती है, और उसका सिंटेक्स लिख लीजिए। इन द सेम वे व्हाइल लूप का सिंटेक्स और उसका उसमें कैसे है कि इट इज अ कंडीशनल कंट्रोल लूप, ठीक है, और उसका डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल लूप। इसी तरीके से आपको सब लिखना पड़ेगा। क्लास क्या होती है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड्स छांटने शुरू कर देने चाहिए। और आपको मैं बता दूं, बोर्ड में आपके कीवर्ड्स के ही मार्क्स और किसी के मार्क्स नहीं होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार लिटरेचर में आप लोगों को क्या करना है, पोयम में आपको हर पोयम का, आई डोंट थिंक इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत है, खाली आप हर पोयम में ये देख लीजिएगा कि उसका सेंट्रल आइडिया लिख लीजिएगा एक शॉर्ट में, कि सेंट्रल आइडिया के कीवर्ड्स, और उसके बाद आप देख सकते हैं मैसेज पोएट वांट्स टू गिव, ठीक है। और बाकी एलिटरेशंस जो हो गए, फिगर ऑफ स्पीच वाला है, वो सब आप साइड में अपनी बुक में ही मार्क कर सकते हैं। सेम फॉर द स्टोरी एंड सेम फॉर द प्ले, क्योंकि प्ले वाला ही बहुत लेंदी होते हैं, पर प्ले में आप लोग अपने नोट्स में दो चीजें लिख सकते हैं। हर एक कैरेक्टर जो प्ले का है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप अपनी कॉपी में उसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे शाय था, बोल्ड मैन था, ही वाज अ वेरी बोल्ड मैन, ही वाज एग्रेसिव, तो ये वर्ड्स लिख लीजिएगा, दैट्स विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एट द एंड ऑफ द डे। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि आखिर रिवीजन कैसे करना है सब्जेक्ट वाइज। सो if you like this video, kindly go and subscribe to the channel and don't forget to share the videos with your friend. All the very best for your board exam and stay tuned for more videos.